बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से आपको पता है, आज हम अपना नया चैप्टर, नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एलिमिनेशन। तो इसकी एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इस यूनिट के अंदर, और आज हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट, आज हम नई चीज़ सीखेंगे कि इक्वेशंस में से हमने एलिमिनेट कैसे करना है। एलिमिनेट का माना होता है कि निकाल देना, ख़त्म कर देना, साकित कर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें से हमने ए को एलिमिनेट करना है। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें कि आपको मेरी तमाम वीडियोस बआसानी मिलती जाएं। और आप लोग माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आपकी ही वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2a+3b - 5 = 0, a - 2b + 1 = 0। ये दो इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें नाम दे देते हैं। तो ये है 2a + 3b - 5 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1। और a - 2b + 1 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसका तरीका ये है कि इसको a को एलिमिनेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि आपके पास दो इक्वेशन है, आपकी मर्जी, आप किसी भी एक इक्वेशन में से जिससे एलिमिनेट करना है, जैसे हमने a को एलिमिनेट करना है तो a को आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नहीं, सेकंड में से आसान है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से a को आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। तो देखें, ये मेरे पास है a - 2b + 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट, तो a को आइसोलेट करना है, मतलब a को अलग कर देना है। इक्वल के एक तरफ a को रहने देना है, बाकी जो भी होगा इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो माइनस का 2b है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2b। ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाकर ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, a हमें मिल गया। अब ये हमें मिला है इक्वेशन नंबर 2 में से, ये हमें ए जो मिला है इक्वेशन नंबर 2 से मिला है। तो अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2a + 3b - 5 = 0। ठीक है, इसके अंदर हम a की वैल्यू जो निकाली है इसे हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है 2 का 2 लिखेंगे, और a की वैल्यू क्या निकाली है, 2b - 1, तो ये यहाँ लिखेंगे 2b - 1। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है प्लस का 3b, तो प्लस का 3b लिखेंगे, फिर आएगा माइनस का 5 = 0। तो 2 to the 4b हो जाएगा, फिर 2 1 the 2 हो जाएगा, और ये 3b - 5 ऐसे ही लिख देंगे। और इसके बाद देखें 4b और 3b कितने हो जाएंगे, 7b, माइनस का 2 और माइनस का 5 ये हो जाएंगे माइनस के 7 = 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान था। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके जहन में सारी बात सही तरीके से बैठ जाए कि हमने करना क्या है। ठीक है ना, कि दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने नाम दिया फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हमारी मर्जी है किसी भी एक इक्वेशन में से हम जिसे एलिमिनेट करना है उसको आइसोलेट कर दें। जैसे ये है a - 2b + 1 = 0, ये मुझे आसान लगा कि यहाँ से a को निकालना आसान है, तो मैंने इस इक्वेशन को उतारा, a को आइसोलेट किया, मतलब मैंने a को अलग कर दिया। ठीक है, बाकी जो भी था इक्वल के दूसरी तरफ लेकर गया। अब किसी भी इक्वेशन में से मुझे a को मिल गया, अब किसी भी क्वेश्चन में से मुझे a मिल गया। अब मैंने इसको 2 में से निकाला है a को, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अगर मैं इसे 1 में से निकालता तो मैं इसको पुट करता 2 के अंदर। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी 2a + 3b - 5 = 0, वो मैंने यहाँ पर लिखी आपके सामने। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, 2 का 2 लिखा, a की जो वैल्यू मैंने निकाली थी क्वेश्चन नंबर 2 में से वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और प्लस 3b - 5 = 0 मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद क्या किया मैंने, 2 to the 4b 2 1 the 2 मल्टीप्लाई किया 2 को इस ब्रैकेट से, बाकी एज इट इज उतार दिया। अब 4b और 3b 7b हो गए, माइनस का 2 एंड माइनस का 5 माइनस का 7 और इक्वल 0 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब इस इक्वेशन के अंदर a खत्म हो चुका है, a एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि है 4a + 3b + 8 = 0 और a + 5b - 2 = 0। ठीक है, इन्हें हम पहले नाम दे देंगे 4a + 3b + 8 = 0, ये क्वेश्चन नंबर 1, और a + 5b - 2 = 0, ये क्वेश्चन नंबर
2, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ए को निकालेंगे किस में से, 2 में से। 2 में से पहले ही ए एक हमें अलग मिला हुआ है तो इसमें से निकालना आसान है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ए प्लस 5b माइनस 2 इक्वल 0। तो ए को जब आइसोलेट करेंगे, ये माइनस का 2 है, उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, 5b प्लस का है, वहां जाकर ये माइनस का 5b हो जाएगा, ठीक है। ए मिल गया। अब क्या करना है कि इसको ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 4a प्लस 3b प्लस 8 इक्वल 0, ठीक है। तो 4 का तो 4 आ गया, और a की वैल्यू क्या है 2 माइनस 5b, और ये वाला प्लस का 3b ऐसे ही उतार देना है, और ये प्लस का 8 इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 को इसके साथ, 4 टू द 8 और 4 5 द 20b हो गया, और फिर प्लस का 3b और प्लस का 8 इक्वल 0 इसी तरीके से आ गया, ठीक है। अब 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस का 20b है और प्लस का 3b है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, 20 में से 3 चले जाएंगे तो आ जाएंगे 17b, ठीक है, इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब पार्ट 2 का आंसर आ गया, और ये हमारे पास यहाँ से ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पार्ट 3 करना है, वो ये है। तो स्टूडेंट ये पार्ट 3 है, a माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 और 3a प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल 0। तो इन्हें हम नाम देते हैं a माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं इसे। और 3a प्लस एक्स माइनस का 3 इक्वल 0, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब किस में से a को आइसोलेट करना आसान होगा, मेरे ख्याल में फर्स्ट में से आसान होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, a माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो जब a को आइसोलेट करना है माइनस का 2x से, वहां जाकर ये हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 1 है, वहां जाकर ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसे 1 में से निकाला है। तो इक्वेशन नंबर 2 हम अपने पास उतार लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 3a प्लस एक्स माइनस का 3 इक्वल 0, ठीक है। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं इसे। तो देखें यहाँ पर है हमारे पास 3, और a की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस का 1, और ये वाला प्लस का x और ये माइनस का 3 इक्वल 0, ऐसे ही लिख दिया। तो 3 टू द 6x और 3 1 द 3 प्लस का x माइनस का 3 इक्वल 0। तो 6x और 1x कितने हो जाएंगे 7x, और माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6 इक्वल 0। ये हमारा पार्ट 3 का आंसर आ गया। इसमें से भी देखें a एलिमिनेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब पार्ट 4 है, पार्ट 4 है ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0 और ए पी प्लस क्यू इक्वल 0, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो देखें यहाँ से हम इसको पहले तो नाम देंगे ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और ए पी प्लस क्यू इक्वल 0, क्यू ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ए पी प्लस क्यू इक्वल 0। तो जब a को आइसोलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ए पी प्लस का q है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का q, ठीक है। फिर जब a को आइसोलेट करेंगे मतलब a को अलग कर देंगे, तो p मल्टीप्लाई में है तो p कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a हमें मिल गया, अब इसको पुट क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इसे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसको थोड़ा यहीं लिख देते हैं आगे, ठीक है, कि a इक्वल माइनस क्यू अपॉन पी, इक्वेशन नंबर 1 यहीं लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस का y इक्वल 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो a की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस का क्यू अपॉन पी मिली है, क्या मिली हमें, माइनस का क्यू अपॉन पी। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का क्यू अपॉन पी का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। देखें a पर स्क्वायर है तो जो a की वैल्यू लिखेंगे उसको लिखने के बाद उस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो इवन पावर है, जब इवन पावर होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, q का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 4 का। यहाँ से भी देखें a एलिमिनेट हो चुका है। अब पार्ट 5 करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 1 का। तो देखिए पार्ट 5 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0 और a माइनस बी इक्वल सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। और a माइनस बी इक्वल सी, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो a को आइसोलेट करना
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से आसान है, a माइनस बी इक्वल सी है, तो जब a को मालूम करेंगे तो माइनस का b है उधर जाएगा, ये प्लस का b हो जाएगा और ये प्लस का c पहले से वहाँ मौजूद है। ठीक है, a मिल गया हमें, b प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इक्वल 0 है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या मिली हमें, b प्लस सी, तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 5 का। देखें यहाँ पर हमने क्या किया, a को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से a को आइसोलेट किया, b प्लस सी मिला, इक्वेशन नंबर 1 है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 0, वो हमने यहाँ पर लिखी, a की वैल्यू है b प्लस सी, वो हमने इसकी जगह पुट कर दी, a की जगह स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास a यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, तो इसको हम यहीं पर एंड कर देंगे, यही हमारा आंसर है पार्ट 5 का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट कितने थे, 5 थे, तो 5 के 5 हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो भी इसी तरीके से है लेकिन थोड़ा सा इससे लेंदी होगा। ठीक है ना, इसमें आसान क्वेश्चन है, उसमें थोड़े से मुश्किल है, लेकिन वो भी आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वही सेम तरीका है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल, देखें ये 2/5 और ये t थोड़ा सा दूर, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को t से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2t। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x इक्वल, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो t बंदा t आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमने t को एलिमिनेट करना है, t को यहाँ से हमने गायब कर देना है। ठीक है ना, तो t कहाँ से जाएगा भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 में से जाएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इक्वल t अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो t आइसोलेट हो जाएगा, देखें t बंदा t यहाँ पर 1 है तो t बंदा t आ गया, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t हमें मिल गया, अब इक्वेशन नंबर 2 से मिला है तो 1 में हम इसको पुट कर देंगे, 1 हमारे पास है, 1 इक्वेशन है y इक्वल 2t अपॉन 5, तो y इक्वल 2 का 2 और t की वैल्यू हमें क्या मिली है 2x मिली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x और अपॉन में हमारे पास है 5, तो y इक्वल 2 टू द 4x अपॉन 5। ठीक है, तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें 4x बंदा यहाँ पे 1 है तो 4x बंदा क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, और 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y। तो अब अगर हम इसे इस तरीके से लिखें कि 4x माइनस का 5y इक्वल 0, इसे यहाँ लेकर आ गया, माइनस का हो गया, तो देखें यहाँ से t हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है y इक्वल 2at, और यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन है x इक्वल 80 स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इन्हें नाम देंगे y इक्वल 2at, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और x इक्वल 80 स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो t को आइसोलेट करना है तो 1 में से आसान हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल 2at। ठीक है, तो y अपॉन 2a और इक्वल में यहाँ पर रह जाएगा t। ठीक है, t के साथ 2a मल्टीप्लाई में था तो 2a अब आ गया y के नीचे डिवाइड में, और t हमारा आइसोलेट हो चुका है। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में से आइसोलेट किया है t को, तो पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो 2 है x इक्वल 80 स्क्वायर, तो x इक्वल a, t का स्क्वायर मतलब t की वैल्यू का स्क्वायर, अब t है हमारे पास y अपॉन 2a, इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया x इक्वल a, और इनका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है, a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है बट a डिवाइड में है इसके साथ, तो एक a से एक a हम काट सकते हैं, पावर 2 है ना यहाँ पर, तो एक a से एक a कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल y स्क्वायर अपॉन 4a। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अब देखें x किस से मल्टीप्लाई होगा 4a के साथ, तो ये हो जाएगा 4ax इक्वल y स्क्वायर किस से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो y स्क्वायर बंदा y स्क्वायर, और आंसर हमारा ये आ सकता है 4ax माइनस का y स्क्वायर इक्वल 0। तो ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट करूँगा आपको मैं ताकि समझ में आ जाए।
ये दो इक्वेशन थी। इक्वेशन नंबर 1 में से हमने टी को आइसोलेट किया y इक्वल टू ए टी, तो टी के साथ 2a मल्टीप्लाई मेथड डिवाइड में आ गया। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 हमने नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में से टी निकाला तो 2 हमने उतारी, x इक्वल ए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करनी है जो हमने टी की निकाली है ये वाली, ठीक है। तो x का x, a का a, t की वैल्यू लिखी y अपॉन 2 इसका स्क्वायर किया, x का x, a से a कैंसिल हो गया, देखिए स्क्वायर खोला तो y का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो a के से a के हमने कैंसिल कर दिया, तो x का x आ गया, y स्क्वायर का y स्क्वायर आ गया, अपॉन में जब a के कैंसिल हो गया तो ये हो गया 4a, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या किया हमने, x को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 4ax और y स्क्वायर ऑन द y स्क्वायर, इसको इससे लेकर माइनस का हो गया इक्वल 0, ये यहाँ से हमारे पास t एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट 3 है, तो जी पार्ट 3 है ए वाई प्लस टी इक्वल 0 और बी एक्स माइनस ए टी इक्वल 0। तो ये है ए वाई प्लस टी इक्वल 0, ये है इक्वेशन नंबर 1, और बी एक्स माइनस का ए टी इक्वल 0, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो टी को कहाँ से निकालें, फर्स्ट में से आसान है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए वाई प्लस टी इक्वल 0। तो टी को जब आइसोलेट करेंगे तो ए वाई हमारे पास प्लस का है, इक्वल को उस तरफ जाकर ये हो जाएगा माइनस का ए वाई, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लगाते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो 2 इक्वेशन हमारे पास है बी एक्स माइनस का ए टी इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो b का तो b आ जाएगा, x का x माइनस का a, t की जगह t की वैल्यू क्या है, माइनस का ए वाई इक्वल 0, ठीक है ना। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से t निकाला, t को आइसोलेट किया, माइनस का ए वाई आ गया, प्लस का तो वहाँ जाकर माइनस का हो गया। अब बी एक्स माइनस ए टी इक्वल 0 क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बी एक्स माइनस ए सी लिखा, टी की वैल्यू है माइनस का, वो यहाँ हमने पुट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, बी एक्स माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर वाई इक्वल 0, तो यह हमारा आंसर आ गया पार्ट 3 का, ठीक है। यहाँ से टी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब करते हैं पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट 4 है वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी, ये तो आपकी इक्वेशन है, द मोशन ऑफ इक्वेशन अंडर ग्रेविटी, फिजिक्स के अंदर ही यूज़ होती है, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, और एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो टी को आइसोलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी, तो आ जाएगा वी एफ माइनस का वी आई इक्वल जी टी, ठीक है ना। वी आई प्लस का था, इक्वल के सिर्फ आ गया, माइनस का हो गया, तो वी एफ माइनस का वी आई इक्वल टी, ये जी मल्टीप्लाई में है, इसको कहाँ लेकर जाएंगे हम, डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, तो टी आइसोलेट हो गया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी हमारा टी आइसोलेट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 से किया है आइसोलेट, तो इसको 2 में पुट करेंगे। अब किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, तो अब हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ यानी 1/2 जी टी स्क्वायर, तो एस का एस आ गया, वी आई का वी आई आ गया, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी एफ माइनस वी आई अपॉन में आ गया जी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 1/2 जी का जी, और टी का स्क्वायर मतलब वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर थोड़ा मामला हो गया है बड़ा ख़तरनाक टाइप का, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से अब इसको समझना है, ठीक है ना। अब स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएं कि अब देखें यहाँ पर हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से टी को आइसोलेट कर दिया, ठीक है। वी आई प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और जी मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमने उतार दी, तो 2 के अंदर जहाँ पर टी था वहाँ पर हमने टी की ये वाली वैल्यू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी वो हमने पुट कर दी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में अभी तक हमने यही किया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि एस इक्वल, ठीक है, अब वी आई को हम इसके साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, वी आई को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए वी आई को जब वी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी आई और वी एफ, फिर वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास क्या है, जी है, ठीक है। यहाँ चलते हैं तो हमारे पास है प्लस 1/2 जी, और ये स्क्वायर है, पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर है। तो आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, आपके जहन में आ जाना चाहिए फार्मूला, आप मैट्रिक क्लास में हैं
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम a मानेंगे vf को, और vi को हम b मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब लिखते हैं a का स्क्वायर मतलब vf का स्क्वायर। ठीक है, a की जगह vf है, vf का स्क्वायर आ गया, फिर आएगा माइनस का 2ab, तो 2a और b ये दोनों 2 के साथ लिखे जाएंगे, 2a और b। ठीक है, फिर आएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब इस vi का स्क्वायर हमने लिखना है। ठीक है ना, ये जो vi है प्लस b का स्क्वायर मतलब vi का स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास g है, तो जाहिर सी बात है जब स्क्वायर पूरे पर है तो g पर भी आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा g पर b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। अब देखें g बंदा g और g बंदा g, ये क्या g आ गया हमारे पास, g से g हमारा एक कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मज़ीद हम इसको यहाँ लेकर चलते हैं ना, इसके बाद हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं s इक्वल वी आई वी एफ माइनस का वी आई स्क्वायर अपॉन में g प्लस यहाँ से g कैंसिल हो चुका है, तो जस्ट ये 1 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस का 2vf वी आई प्लस वी आई स्क्वायर अपॉन में जस्ट हमारे पास अब 2g हो गया। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में था g के साथ, तो 2g था, 2g आ गया। अब हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एलसीएम आपको लेना आता है, s इक्वल जी का और 2g का एलसीएम हमारे पास 2g ही आएगा। ठीक है, g का और एलसीएम का g का और 2g का एलसीएम लेंगे तो 2g आएगा। तो g को कितनी दफ़ा पढ़े 2g आ जाए, g बंदा g टू द 2g मतलब g को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2g बनेगा। तो g को हमने 2 टाइम पढ़ा, तो ये 2 अब हमारे इस पूरे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। ठीक है ना, तो g टू द 2g 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2vi vf और माइनस 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2vi स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2g से 2g कैंसिल, या 1 टाइम पढ़ेंगे, 2g 1 टाइम पढ़ा तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, vf स्क्वायर माइनस का 2vf और vi प्लस का vi स्क्वायर। ठीक है, ये इसके नीचे अपॉन की लाइन है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा, माइनस का 2vf vi और प्लस का 2vf vi। ठीक है ना, ये अगर आगे पीछे लिखे हुए कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, प्लस का 2vi vf और माइनस का 2vi vf ये दोनों कैंसिल हो गए, और अब हमारे पास क्या आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहीं पर ही। ठीक है, एस ये 2g डिवाइड में है, अगर इसे मल्टीप्लाई में लेकर आना चाहें तो इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा इधर आकर 2s और g। ठीक है, इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या क्या रह गया, एक तो आ गया हमारे पास vf स्क्वायर। ठीक है, एक ये नंबर vf स्क्वायर हमने उतार लिया, एक हमारे पास है माइनस का 2a स्क्वायर और एक है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, बड़ा नंबर माइनस का है, जवाब में आ जाएगा माइनस। तो 2vi स्क्वायर में से जब एक vi स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक vi स्क्वायर। तो यहाँ से t हमारा आइसोलेट हो चुका है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप जब इसको वापस देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा ज़्यादा है मटेरियल यहाँ पर आपका, कि इक्वेशन इस तरीके से आ गई है, वैल्यू पुट की है तो बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो जब आप इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे सुकून से तो आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि हमने कंपैरिजन मेथड से करना है, वो भी लेंदी है, वो भी इंशाल्लाह अभी आपको मैं समझाता हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, एलिमिनेट vi फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंपैरिजन मेथड। ठीक है, कंपैरिजन मेथड के जरिए हमने vi को एलिमिनेट करना है। तो कंपैरिजन मेथड में हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशंस होंगी हम दोनों इक्वेशंस के अंदर से vi को आइसोलेट करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, जो एलिमिनेट करना है ना उसको हमने आइसोलेट करना है दोनों इक्वेशंस में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं जो कि है vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ से हम वी आई को पहले आइसोलेट करते हैं, देखें कैसे होगी, वी एफ माइनस का जी टी प्लस का जी टी है, इक्वल के सिर्फ अगर माइनस का जी टी हो गया और ये वी आई यहीं पर रहने देते हैं, हो गया वी आई आइसोलेट फर्स्ट इक्वेशन में से। इसी तरीके से हम चलो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी आई को इस तरफ लिख लो और वी एफ माइनस का जी टी इस तरफ लिख लो। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है ना, या फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, अब जो हमने निकाली इक्वेशन इसको 3 का नाम देते हैं। अब कुछ चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब 2 में से भी वी आई को आइसोलेट करना है, तो 2 क्या है हमारे पास, एस इक्वल वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एस
और माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर जब इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे ये हो जाएगा प्लस का 1/2 जी टी स्क्वायर, और इक्वल के बाद क्या है हमारे पास वी आई टी वहीं पर रहने देते हैं, ठीक है ना। माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर जब इक्वल के इस तरफ आ गया, इधर आके ही हो गया प्लस का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में से अब वी आई को आइसोलेट किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है एस प्लस जी टी स्क्वायर वन द जी टी स्क्वायर, और अपोन में हमारे पास क्या है 2 इक्वल वी आई टी, ये 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें इसके अपोन में क्या है 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो 1 को कितनी दफा पढ़े 2 आ जाए 2 टाइम, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2s, फिर प्लस का प्लस 2 वन द 2 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 को जी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी टी स्क्वायर ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। वी आई टी, अब हम क्या करते हैं टी को आइसोलेट करना है, ओ नहीं वी आई को आइसोलेट करना है, तो टी मल्टीप्लाई में है टी डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2s प्लस जी टी स्क्वायर इक्वल वी आई, वी आई इधर है तो टी कहाँ गया, टी मल्टीप्लाई में था तो टी कहाँ पर आ जाएगा, इस 2 के साथ आ जाएगा 2t हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है कि जब वी आई हमें मिल गया, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास हो गई जो हमने फर्स्ट में से निकाली, ठीक है। और जब हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से वी आई को आइसोलेट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब कंपैरिजन मेथड हमें ये कहता है कि हमें अब इन दोनों को कंपेयर करवाना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में से हमारे वी आई का क्या हमें मिला था, वी आई इक्वेशन नंबर 3 में से मिला था वी एफ माइनस जी टी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का वी एफ माइनस का जी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लगाएंगे इक्वल की निशानी, कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास थी जो कि वी आई का हमारे पास जवाब आया था 2s प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन में है 2t, ठीक है स्टूडेंट। कंपेयर करवाएंगे जब वी आई को आइसोलेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में से भी 4 में से भी, फिर दोनों वी आई की वैल्यूज को 3 वाली वी आई की वैल्यू और 4 की वी आई की वैल्यू को हम इक्वल में लिख देंगे, ठीक है। ये तीसरे की और ये चौथी क्वेश्चन की। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2t डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा 2t, ठीक है। वी एफ माइनस का जी टी इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पर है 2s प्लस का जी टी स्क्वायर। अब 2t को इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t और वी एफ ये मल्टीप्लाई हो गया, और 2t को जब gt से करेंगे तो 2g और टी द टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल के बाद है 2s प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब 2t और वी एफ यहीं पर रहने देते हैं, माइनस का 2gt स्क्वायर भी यहीं लिखते हैं, और ये प्लस का जी टी स्क्वायर है इसको भी इक्वल के इस तरफ लेकर आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का जी टी स्क्वायर, और इक्वल के बाद 2s वहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। प्लस का जी टी स्क्वायर था इक्वल के इस तरफ आकर ये माइनस का जी टी स्क्वायर हो गया। अब 2t वी एफ माइनस का 2 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3gt स्क्वायर हो जाएंगे, इक्वल के बाद है 2s। देखिए वी आई हमारा आइसोलेट हो गया और इक्वेशन भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम करते हैं पार्ट 2, तो ये हमारे पास है पार्ट 2 वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी और एस इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखें दोनों इक्वेशंस दोनों पार्ट सेम है, बट यहाँ पर जी था यहाँ पर ए है और यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या वी आई को आइसोलेट करना है, तो वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ माइनस का ए टी इक्वल वी आई, प्लस का था इधर आगे माइनस का हो गया, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी आई वी एफ माइनस का ए टी, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 3 कहलाएगी। और अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से लेते हैं जो कि है एस इक्वल वी आई टी प्लस का 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने वी आई को आइसोलेट करना है, तो एस प्लस का 1/2 ए टी स्क्वायर है इक्वल के इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस का
1/2 AT² और इक्वल के बाद VIT यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो ये AT² इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, s माइनस AT² बंदा AT² और अपॉन में 2 है, इक्वल के बाद है VIT। ठीक है, अब इस तरफ क्या है 1 है, अपॉन में क्या है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा। तो 1 टू द 2 2 टाइम पड़ा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s माइनस 2 1 द 2 1 टाइम, तो 1 को AT² से करेंगे तो यही रहेगा, इक्वल के बाद आ जाएगा VIT। ठीक है, अब यहाँ पर है 2s माइनस का AT² इक्वल VI, t मल्टीप्लाई में है तो t कहाँ पर आ जाएगा 2 के साथ डिवाइड में, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर t मल्टीप्लाई में था तो t डिवाइड में आ गया 2 के साथ यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल उसी तरीके से जिससे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसका। अब कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो 3 का VI का हमारे पास क्या था VF माइनस का AT और इक्वल के बाद हम लिखेंगे 4 का VI का क्या आंसर है 2s माइनस का AT² अपॉन में 2t। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2t VF माइनस का AT। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में लिखा और 2s माइनस का AT² इधर ऐसे ही लिख दिया। तो 2t को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2t VF, फिर माइनस 2t को जब AT से करेंगे तो ये हो जाएगा 2AT², इक्वल के बाद है हमारे पास 2s माइनस का AT²। ठीक है, तो 2t VF यहीं पर हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का 2AT², माइनस का AT² इक्वल के सिर्फ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का AT², इक्वल के बाद हमारे पास क्या है 2s है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 2t VF माइनस का 2AT² है और ये प्लस का AT² है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, बड़ा नंबर माइनस का जवाब में माइनस लगाएंगे, तो 2 में से अब 1 जाएगा तो ये आ जाएगा AT²। ठीक है, इक्वल के बाद हमारे पास है 2s, तो यहाँ से भी हमने VI को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और कंपेरिजन मेथड के जरिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 भी हमारा आसान है, VF² माइनस VI² इक्वल 2GS और VF इक्वल VI प्लस GT। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने VI को पहले आइसोलेट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, VF² माइनस का VI² इक्वल 2GS। ठीक है, तो VF² माइनस का 2GS, ये इक्वल के बाद प्लस का था, इक्वल से पहले लेकर आगे माइनस का हो गया, और इक्वल के बाद ये माइनस का VI² है, इसको हम उस तरफ लेकर जाते हैं तो ये वहां जाकर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसे वहां लेकर के प्लस का हो गया, उसको यहाँ लेकर आए ये माइनस का हो गया। अब VI को आइसोलेट करना है तो ये तो है VI², इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर खत्म के लिए दोनों तरफ हम रेडिकल ले लेंगे। ठीक है, या ऐसे करते हैं डायरेक्ट, आपको मैं एक स्टेप बताता हूँ, अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर खत्म करना हो तो उसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या होगा दूसरी तरफ रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा रेडिकल आ जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट स्टेप है स्क्वायर को खत्म करने का। इसका स्क्वायर खत्म किया, स्क्वायर खत्म करने की वजह से इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया रेडिकल आ गया, तो VI आइसोलेट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में से। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से भी VI को आइसोलेट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है VF इक्वल VI प्लस GT, तो VF माइनस का GT इक्वल के बाद VI, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, बी को आइसोलेट कर लिया हमने दोनों में से। अब हम क्या करेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 3 इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो कंपेयरिंग के अंदर क्या करते हैं आपको पता है, हमने दोनों को इक्वल में लिखना होता है, तो इक्वल में लिखेंगे इन्हें। तो 3 का जो VI का हमारे पास आया था वो आया था रेडिकल में VF² माइनस का 2GS इक्वल, और 4 का हमारे पास क्या आया है VF माइनस का GT। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका रेडिकल खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हमारे पास है VF² माइनस का 2GS और इक्वल के बाद है VF माइनस का GT। इधर भी स्क्वायर लेते हैं और इस साइड भी स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लेने से क्या हुआ, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास VF² माइनस का 2GS
और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये a और ये b, ठीक है, a का स्क्वायर फिर माइनस का 2ab मतलब 2a की वैल्यू और b की वैल्यू, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू पर हमने स्क्वायर लगा दिया, g पर भी स्क्वायर आ गया और t पर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है, स्क्वायर तो दोनों पर आएगा। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम चेक करते हैं, देखें वी एफ स्क्वायर इक्वल के, ये इक्वल है ना, इक्वल के दोनों तरफ अगर कोई से भी एक जैसे नंबर आते हैं हम उन्हें काट सकते हैं, वी एफ स्क्वायर से वी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2GS बच गया हमारे पास है, माइनस का 2GS और इक्वल के बाद हमारे पास का 2VFGT और प्लस का जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब ये दोनों नंबर माइनस के आगे, ये भी हमारा आंसर सही है क्योंकि यहाँ से हम वी आई को एलिमिनेट कर चुके हैं, बट इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम यहाँ लेकर आते हैं और इसे हम वहाँ लेकर जाते हैं, ठीक है। ये इक्वल के बाद है माइनस का 2VFGT, जब इसको इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2VFGT, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद ये प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल के इस तरफ आ गया, ये हो जाएगा माइनस का जी स्क्वायर और टी स्क्वायर इक्वल के बाद। अब ये इक्वल से पहले है माइनस का 2GS, इसको वहाँ लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2GS। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ये हमने पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 2.1 के सॉल्व कर लिए हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी मजीद वीडियोस भी आपके पास पहुंचती जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। 1 यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, एक एक क्वेश्चन को देखें अच्छी तरीके से ताकि आपके अंदर एबिलिटी पैदा हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है स्टूडेंट। और अभी से अपना जहन बना लें कि हमने बोर्ड के पेपर्स के अंदर मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा उसमें हमने चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।